हेलो प्यारे दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की 5000 क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। ये सभी क्वेश्चन हमने एचटेट, सीटेट, रीट, यूपीटेट, केवीएस, डी++ के विगत सालों के प्रश्न पत्रों से लिए हैं। आइए आज का पहला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। इससे पहले हमने 160 तक पहले वीडियो में कर चुके हैं। वे सभी क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खालिस्तान का ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो किसका ज्ञान एक शिक्षक के लिए होना जरूरी होता है? एक मिश्रित आयु वर्ग के शिक्षार्थियों की कक्षा में। ऑप्शन ए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी विकासात्मक अवस्थाएं, ऑप्शन डी उनके अभिभावकों का व्यवसाय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विकासात्मक अवस्थाएं। एक मिश्रित आयु वर्ग वाले जो कक्षा है उसमें एक शिक्षक को विकासात्मक अवस्थाओं का होना ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि तभी वह प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम को सुनिश्चित कर पाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी पौष्टिकता की गुणवत्ता, ऑप्शन सी शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन डी शारीरिक गठन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जैसे पौष्टिकता की गुणवत्ता, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की गुणवत्ता, स्थिति आदि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, वाटसन का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार ऑप्शन ए वयसंधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ऑप्शन बी वयसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। ऑप्शन सी जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ऑप्शन डी जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वयसंधि काल सबसे दुखी का होता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि वयसंधि काल में बच्चे को पर्यावरण के अंतर्गत समायोजन करने में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं और प्रथम वर्ष में तो बच्चा अपने आप तक ही सीमित रहता है, इसलिए वह सबसे अधिक खुशी का काल होता है। इसलिए हम कहते हैं ना, हमारा बचपन सबसे बेस्ट था, जहाँ पर कोई चिंता नहीं थी। मानव जीवन का सबसे आरामदायक तथा खुशी का काल जन्म के प्रथम वर्ष को माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक दुख की भावना से अनभिज्ञ होता है, जबकि वयसंधि काल संघर्ष का काल माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा समायोजन की क्षमता में कमी के कारण तनाव भी महसूस करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बालक के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देगा? कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? ऑप्शन ए परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, ऑप्शन बी परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, ऑप्शन सी परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविजन, ऑप्शन डी परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो बालकों के अधिगम में के और विकास में सबसे अधिक योगदान क्या देगा? ऑप्शन बी परिवार, बच्चे का समवयस्क समूह जिसमें वो रहता है, और अध्यापक। ये तीनों चीज़ें उसके अधिगम और विकास में सबसे अधिक योगदान देंगी। अगला प्रश्न है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम एवं परिपक्वता, लर्निंग और मैच्योरिटी के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है? ऑप्शन ए बालक की अंतर्निहित शक्तियों को समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता
तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता है। यानी कि ये नहीं है कि ओनली परिपक्वता से ही संबंध होता है मानव विकास के और भी पहलू अनेक होते हैं। ऑप्शन सी, वंश कर्म संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। ऑप्शन डी, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। अधिगम एवं परिपक्वता दोनों ही तत्व मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अधिगम की अनुपस्थिति में परिपक्वता मानव विकास को संतुलित कर देती है तथा मानव केवल निम्नतम स्तर यानी कि बोध स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? ऑप्शन ए, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदेशों से प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है, वो जिस समूह में रहता है उसके आदर्शों से जरूर वो प्रभावित होता है। ऑप्शन सी, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। ऑप्शन डी, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो हमने देखना है विकास से सहमति नहीं रखता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। अगला प्रश्न है, वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? ऑप्शन ए, अशांति। ऑप्शन बी, प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध। ऑप्शन सी, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। ऑप्शन डी, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, वह संधि काल है ना, वो होती है जो किशोर अवस्था और उत्तर बाल्यावस्था के मिश्रण से वो होती है ना, दोनों मिश्रित अवस्था होती हैं। तो अशांति तो उस समय पे होती है और सत्ता के विपरीत विरोध भी होता है और आत्मनिर्भरता के प्रति यानी कि वो आत्मनिर्भर होने की कोशिश करता है बच्चा इसमें। तो ये तो है। तो सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना, ये जो विशेषता है वो है पूर्व बाल्यावस्था जो 3 और 6 वर्ष के बीच में होती है ना, ये उसकी विशेषता है। तो इसका आंसर ये सही होगा। वह संधि एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था तथा किशोर अवस्था के मिश्रित गुणों से बनता है। इस अवस्था में बालक अस्थिर, अशांत तथा विद्रोही स्वभाव का होता है। ठीक है। और जो सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना पसंद वो बाल्यावस्था में होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? कौन सी विशेषता मैच्योरिटी को लर्निंग से अलग करती है? तो कौन सी? ऑप्शन ए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, यह अभ्यास पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। या ऑप्शन डी, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। तो लर्निंग तो हमेशा जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है। और ये है ना जो ये स्वाभाविक प्रक्रिया, ये इसको इससे अलग करती है क्योंकि लर्निंग स्वाभाविक प्रक्रिया इससे अलग है। तो अगला इसका ऑप्शन ए सही है। परिपक्वता एवं एक स्वाभाविक प्रक्रिया है परंतु अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, अतः इस स्तर पर परिपक्वता अधिगम से अलग होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। ऑप्शन बी, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। ऑप्शन सी, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है।
या ऑप्शन डी प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो नकारात्मक घटनाएं हैं उसमें एक शिक्षक पॉजिटिव समावेश करके उसमें एक बच्चे को में कहीं तक सुधार ला सकता है। विद्यार्थियों के प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं को दूर कर सकारात्मक भाव का समावेश करना एक कुशल अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दल या गैंग सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? ऑप्शन ए जिम्मेदारियों को निभाना सीखते हैं। ऑप्शन बी समवयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है। बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। ऑप्शन डी अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है। तो ये कौन सा विपरीत है इसमें? ऑप्शन नंबर सी, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। दल या गैंग बनाकर उत्तर बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। इस अवस्था का बालक अपनी आयु वर्ग के बालकों के साथ समूह बनाकर खेलता है। इससे मित्रता की भावना का विकास होता है। प्रश्न अनुसार कथन का विपरीत विचार है कि वह अपने समूह या गैंग के लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है, अतः यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। बिल्कुल विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। विकास के क्षेत्र में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना खालिस्तान के लिए है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए एक शिक्षक है ना स्कूल में क्या करेगा, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियां विद्यालय में करवा सकता है और पत्रिका में निकलवा सकता है वो। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक मुख्य रूप से खालिस्तान से संबंधित है। जो सृजनात्मकता है वो किससे संबंधित होती है? ऑप्शन कौन से चिंतन से संबंधित है? ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, बी मॉडलिंग, सी अनुकरण या डी अपसारी चिंतन, जो कि बहुविध चिंतन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपसारी चिंतन। जो सृजनात्मकता है ना वो हमेशा अपसारी चिंतन से रिलेटेड होगा। ठीक है, अपसारी चिंतन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। ऑप्शन ए पुरस्कार प्रेरित, ऑप्शन बी लक्ष्य केंद्रित, ऑप्शन सी कार्य केंद्रित, ऑप्शन डी कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा, लक्ष्य केंद्रित। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए ताकि वे विभिन्न प्रकार के कार्यों द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। अगला प्रश्न है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता का, ऑप्शन बी रुचि का, ऑप्शन सी बुद्धि का, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा का। तो उत्सुकता किससे संबंधित होती है? उत्सुकता होती है ऑप्शन ए सृजनात्मकता से।
मनोवैज्ञानिक बैरोन ने सृजनशील बालकों की निम्न विशेषताएं बताई हैं। क्या बताई? जटिल समस्याओं में रुचि होती है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की उनकी एबिलिटी होती है। अतः उत्सुकता परीक्षण सृजनशीलता का ही एक घटक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए उपयोगिता, ऑप्शन बी मितव्ययिता, ऑप्शन सी मौलिकता, ऑप्शन डी प्रवाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मितव्ययिता है ना, वो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों या उत्पाद का उत्पन्न होना है, जिसकी मौलिकता प्रवाह या उपयोगिता, लेकिन मितव्ययिता सृजनात्मकता का गुण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है। जो सृजनात्मक चिंतन है वो सदैव कैसा होगा? ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी रचनात्मक, ऑप्शन सी व्याख्यात्मक, ऑप्शन डी कठोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रचनात्मक, यानी कि अपसारी चिंतन या बहुविध चिंतन। बहुविध चिंतन। सृजन शब्द का तात्पर्य किसी नई रचना से है, इस प्रकार सृजनात्मक चिंतन सदैव रचनात्मक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए विस्तारण, ऑप्शन बी मौलिकता, ऑप्शन सी लचीलापन, ऑप्शन डी स्थिरता यानी कि निरंतर। तो ऑप्शन डी स्थिरता इसका सृजनात्मकता का लक्षण नहीं है, क्योंकि सृजनात्मकता के लिए निरंतर होना जरूरी नहीं है। अगला है, सृजनात्मकता के लक्षण इस प्रकार हैं: लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण, लक्ष्योन्मुख, उत्प्रेरित, सामाजिकता, महत्वाकांक्षा। अतः स्थिरता सृजनात्मकता का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान होती है। ऑप्शन ए चित्रकला से, ऑप्शन बी संगीत से, ऑप्शन सी पुराने व्यवहार से, ऑप्शन डी नवीन परिणाम से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी नवीन परिणाम से। अगला प्रश्न है, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? ऑप्शन ए आत्म नियंत्रण, ऑप्शन बी आत्म अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी आत्म प्रचलन या ऑप्शन डी आत्म अनुदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आत्म नियंत्रण, यानी कि खुद को नियंत्रण करना। इसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। ऑप्शन ए। आत्म नियंत्रण का तात्पर्य आत्मा पर नियंत्रण या अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने से है। अतः अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त शब्द आत्म नियंत्रण है। अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध होता है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य या ऑप्शन डी सभी। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में ना धनात्मकता का संबंध होता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता दो अलग अलग घटक होते हैं, फिर भी इन दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है। बुद्धि का स्तर बढ़ने पर सृजनात्मकता में वृद्धि होती है तथा बुद्धि के घटने पर सृजनात्मकता में कमी आएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता को सबसे अधिक स्वतंत्रता देता है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी संरचनावाद, ऑप्शन सी क्रियाशीलतावाद, ऑप्शन डी सृजनशीलतावाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सृजनशीलतावाद। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी खालिस्तान के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन ए जीवन शैली, ऑप्शन बी वास्तविकता, ऑप्शन सी समस्या, ऑप्शन डी संप्रत्यय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी समस्या। तो यहाँ पर सी आएगा, ठीक है, इसका सी आंसर सही है। ये वाला समस्या, जो किशोर है वो अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। अगला प्रश्न है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के किस वर्ष में होती है? ऑप्शन ए 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक, ऑप्शन बी किशोर अवस्था में,
ऑप्शन सी 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो स्व केंद्रित अवस्था होती है वो होती है पूर्व बाल्यावस्था, जो होती है 3 से 6 वर्ष, यानी कि 3 से 6 वर्ष तक जो होती है वो स्व केंद्रित अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है, इसे बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं, इसलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी शैशवावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तूफान एवं तनाव की स्टैनली हॉल ने नहीं कहा था, तो वो है किशोरावस्था, ऑप्शन बी। किशोर अवस्था बालक में नए बदलाव का संकेत देता है, जिसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों में तेजी से परिवर्तन होता है। वह इन नए परिवर्तनों को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करता है और तनाव का सामना करता है। इसलिए स्टैनली हॉल के अनुसार किशोर अवस्था बड़े तनाव एवं तूफान का काल है। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है विद्यालय से, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक स्तर से, ऑप्शन सी परिवार से, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो किससे होगा सामाजिक विकास प्रभावित बच्चे का? ये होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, विद्यालय से भी, सामाजिक आर्थिक स्तर से भी और परिवार से भी। दिए गए सभी विकल्पों में बालक का सामाजिक विकास सभी से प्रभावित होता है, अतः बालक का पहले परिवार का सदस्य होता है, फिर वह विद्यालय से सीखता है, तथा सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जहाँ वो जिस अवस्था में या जिस जगह वो रहता है। अगला है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाएगा? शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए प्रौढ़, ऑप्शन बी वृद्ध, ऑप्शन सी किशोर, या ऑप्शन डी बालक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी किशोर। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का तात्पर्य शरीर एवं सोचने समझने की क्षमता का पूर्ण विकास है। यह लक्षण किशोर अवस्था के हैं, क्योंकि किशोर अवस्था में व्यक्ति का शारीरिक मानसिक क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? परिवार, समाज, विद्यालय या गांव? जो सबसे अधिक बच्चा सबसे पहले किसमें रहता है? वो रहता है परिवार में, ऑप्शन नंबर ए। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है तथा प्रथम शिक्षक माता होती है। परिवार में ही सर्वप्रथम बालक अपने मौलिक आवश्यकताओं एवं अपने रिश्तों को जानना प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है, जन्मोत्तर जन्म के बाद के विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था होती है? ऑप्शन ए गर्भावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो कौन सी होगी इसमें से? जो जन्म के बाद की विकास की दूसरी अवस्था होती है वो कौन सी होगी इसमें से? इसमें से होगी वो, इससे पहली होगी शैशवावस्था, दूसरी होगी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी। जन्म के विकास की अवस्थाएं इस प्रकार हैं, पहली अवस्था होगी शैशवावस्था, दूसरी अवस्था होगी बाल्यावस्था और तीसरी अवस्था होगी किशोरावस्था। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। जो गर्भ में जो बच्चा होता है उसमें संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ कहाँ से होगा? ए पैर से, बी हाथ से, सी संपूर्ण शरीर से, या डी सिर से। तो किससे होगा? ऑप्शन डी सिर से। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास सिर से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है? ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो वीर पूजा की भावना जागृत होती है ऑप्शन सी किशोरावस्था में। किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना जागृत होती है। वीर पूजा का तात्पर्य किसी परिचित व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानकर उनके जैसे
व्यवहार को अपने व्यवहार में समायोजित करना होता है। अगला प्रश्न है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण आता है ए उपवर्क ग्रंथि का, बी पीयूष ग्रंथि का, सी गल ग्रंथि का या डी उपगल ग्रंथि का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि का। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतःक्रियाओं का नियंत्रण होता है। यौन परिपक्वता में भी पीयूष ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शैशव अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। ऑप्शन ए द्वितीय, तृतीय, प्रथम या चतुर्थ। तो ये है प्रथम अवस्था विकास की। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ऑप्शन ए, एक समाज जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन निम्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। बी, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। सी, शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है, ना भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन डी, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि कुछ उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, अर्थात यह कथन दर्शाता है कि पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसा अधिगम वातावरण बन रहा है जिसमें बच्चे सुलभता से अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन ए, किशोरावस्था से, ऑप्शन बी, पूर्व बाल्यावस्था से, सी, उत्तर बाल्यावस्था से और डी, शैशवावस्था से। तो माँ बाप के साए से बाहर कब निकलता है बच्चा? ये होती है उत्तर बाल्यावस्था से। 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों की संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता के। अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित कौन सी अवस्था से है? ए, प्रौढ़ावस्था से, बी, किशोरावस्था से, सी, पूर्व बाल्यावस्था से या डी, उत्तर बाल्यावस्था से। तो ये विशेषता है किशोरावस्था की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में बालक मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं। ए, संरक्षित, बी, मूल प्रवृत्तियात्मक, सी, संज्ञानात्मक, डी, संवेगात्मक। तो इसका सही है मूल प्रवृत्त्यात्मक, जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे गुस्सा आने पर रोकर अपनी अभिव्यक्ति देता है तथा खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध खालिस्तान से है। ऑप्शन ए, प्रयास, ऑप्शन बी, प्रतिक्रिया या सी, परिणाम या डी, परिवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उद्दीपन होगा, वहाँ प्रतिक्रिया होगी, ऑप्शन बी।
विकास का संबंध परिपक्वता से होता है, ठीक इसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो तनाव का काल स्टैनली हॉल के अनुसार किशोर अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए, वह जानती है कि चलने के लिए विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। ऑप्शन बी, उनके पति ने कहा कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। ऑप्शन सी, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और अभी तक नहीं चला। ऑप्शन डी, वह जानते कि वह जितना अधिक इंतजार करेगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है, क्योंकि बच्चा 1 साल या 14-15 महीने तक चल जाता है। यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।